फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल लर्न बॉटनी की। जो इससे पहले वाली जो वीडियो मैंने बनाई थी वो यूप्लॉइडी टॉपिक पे थी। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वो वीडियो हम कंप्लीट नहीं कर पाए थे, सो सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। सो लेट्स प्रोसीड, हम आगे कंटिन्यू करते हैं। मोनोप्लॉइडी, जैसे मैंने आपको बताया था, यूप्लॉइडी का ही टाइप है मोनोप्लॉइडी, डिप्लॉइडी एंड पॉलीप्लॉइडी। पहले हम मोनोप्लॉइडी के बारे में डिस्कस करते हैं। और प्लॉइडी भी मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज़ प्लॉइडी, आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं प्लेलिस्ट पे जाके। सो लेट्स स्टार्ट। An individual that contains one half the normal number of chromosomes is a monoploid and exhibits मोनोप्लॉइडी। बेसिकली क्या होता है कि अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म में एक वन हाफ द नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम, यानी कि अगर नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम से क्रोमोसोम अगर आधे हैं, हाफ क्रोमोसोम है, वन हाफ, सो उसको हम बोलते हैं, उस कंडीशन को मोनोप्लॉइडी। अगर हम बात करें तो इसी के अंदर हम डिप्लॉइडी और डाइप्लॉइडी, ट्राइप्लॉइडी इसी के अंडर पढ़ते हैं, या हम सेपरेट करके भी पढ़ सकते हैं, बट इसी के अंदर हम इंक्लूड करके हम पढ़ सकते हैं कि अगर दो सेट प्रेजेंट होंगे तो उसको डिप्लॉइडी बोलते हैं। नॉर्मल क्रोमोसोम, डिप्लॉइडी का मतलब क्या है, जैसे अगर हम नॉर्मल कंडीशन में बात करें तो ह्यूमन में जो है 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है डिप्लॉइड कंडीशन में। बट अगर हम किसी और ऑर्गेनिज्म को लें तो उसमें नॉर्मल जो कंडीशन होगी, अगर वो हैप्लॉइड होती है, बट अगर वहाँ पर कुछ क्रोमोसोम का नंबर डबल हो गया है तो उस कंडीशन को हम डिप्लॉइड कहेंगे, जो कि नॉर्मल नहीं है। अगर हम बात करें, कुछ स्पीशीज़ हैं लाइक बीज, आंट्स एंड मेल बीज आर नॉर्मली मोनोप्लॉइड होते हैं, ये जब बीज वगैरह जो भी हैं, बिकॉज ये जो है अनफर्टिलाइज्ड जो एग है उससे डेवलप होते हैं बेसिकली, और ये स्टेराइल होते हैं, राइट। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है पॉलीप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी जैसे कि नाम से ये कंसिडर हो रहा है कि जो है मोर देन 2 सेट ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम के इस कंडीशन में प्रेजेंट होते हैं। मतलब ये कंडीशन जो है बेसिकली प्लांट्स में देखी जाती हैं, कॉमन प्लांट्स में है, बट एनिमल्स में भी ये होती हैं। अगर हम बात करें, ये जो है एसोसिएटेड विद ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज, यानी कि ये कॉमन सी बात है, अगर कोई क्रोमोसोम में मोर देन 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा तो वो कॉमन नहीं होगा, तो उस कंडीशन में वो न्यू स्पीशीज़ का डेवलपमेंट होता है वहाँ पे। एंड मी पॉजिटिवली कोरिलेट टू साइज ऑफ इंडिविजुअल, और बेसिकली ये कहीं ना कहीं इंडिविजुअल के साइज से भी डिपेंड करता है, उससे भी कोरिलेट करता है। अब अगर हम देखें तो पॉलीप्लॉइडी में अलग अलग कंडीशन देखने को मिलती हैं। लाइक अगर 3x यानी कि अगर ट्रिप्लॉइड कंडीशन कहीं पर प्रेजेंट है तो उस पॉलीप्लॉइडी को हम ट्रिप्लॉइडी बोलते हैं। लाइक इसका एग्जांपल है फाइलम टार्जीग्रेडा, ये एक एनिमल किंगडम से बिलोंग करता है। टेट्राप्लॉइड जिसमें जो है 4x से हम जिसको बोलते हैं सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, इसका एग्जांपल है साल्मोनिडी फिश। एंड नेक्स्ट वन इज पेंटाप्लॉइड जिसमें 5x क्रोमोसोम जो है प्रेजेंट होते हैं, यानी कि नॉर्मल सेट से डिप्लॉइड सेट से ज़्यादा क्रोमोसोम इस कंडीशन में प्रेजेंट होते हैं। उसी तरीके से हेक्साप्लॉइड आते हैं जिसमें 6 होगा, इसका एग्जांपल है वीट। और ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जो हम एक्चुअल वीट का जो हम यूज़ करते हैं, इट इज़ एक्चुअली हेक्साप्लॉइड कंडीशन होती है जो हम वीट एक्चुअली यूज़ करते हैं। ऑक्टोप्लॉइड का एग्जांपल है जैसे स्टर्जियन फिश होती है, और डेकाप्लॉइड। इस तरीके से आपको पता है नंबर अगर 10x क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं तो स्ट्रॉबेरी में ये होता है बेसिकली। और अगर हम बात करें डोकेप्लॉइड तो इसमें 12 सेट ऑफ क्रोमोसोम होंगे। फॉर एग्जांपल कैलोशिया अर्जेंटिया प्लांट इसका एक एग्जांपल है। और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट हम पॉइंट्स देख लेते हैं। द अकरेंस ऑफ पॉलीप्लॉइडी इज़ अ मैकेनिज्म ऑफ स्पीशिएशन, यानी कि ये कॉमन सी चीज़ है कि अगर पॉलीप्लॉइडी इस एक कंडीशन जो देखने को मिलती है प्लांट्स और एनिमल्स में, तो उससे क्या होगा, न्यू स्पीशीज़ का ओरिजिनेट होगा, यानी कि न्यू स्पीशीज़ का डेवलपमेंट होगा, जिसको हम स्पीशिएशन कहते हैं। स्पीशिएशन मीन्स द डेवलपमेंट ऑफ न्यू स्पीशीज़, क्योंकि नॉर्मल कंडीशन तो डिप्लॉइड है, अगर वहाँ पर न्यू चीज़ बननी है तो दैट इज़ कंसिडर्ड एज द स्पीशिएशन। Polyploids animals are often sterile, so often they reproduce by parthenogenesis. पार्थेनोजेनेसिस एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, मैं एक सेपरेट वीडियो लेके आऊँगी।
सो पॉलीप्लॉइडी अगर हम अभी के लिए समझे तो ये इस तरीके के जो एनिमल्स होते हैं वो स्टेराइल होते हैं और पार्थेनोजेनेसिस से रिप्रोड्यूस करते हैं। पार्थेनोजेनेसिस एक तरीके का एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें किसी भी ऑर्गेनिज्म को किसी पार्टनर की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है, अपने मतलब रिप्रोड्यूस करने के लिए। सो ये एक एसेक्सुअल का टाइप है, इसको हम डिटेल में आने वाली वीडियो में कवर करेंगे। नेक्स्ट है पॉलीप्लॉइड सैलामेंडर्स एंड लिजार्ड्स आर ऑल्सो क्वाइट कॉमन एंड पार्थेनोजेनेटिक। सो जो पॉलीप्लॉइडी से जो डेवलप हुए जो सैलामेंडर्स हैं या लिजार्ड्स वगैरह हैं, ये भी कॉमन हैं जो कि पार्थेनोजेनेटिक होते हैं एनिमल्स में भी और प्लांट्स में भी। और अगर हम बात करें वाइल्ड मैमेलियन लिवर सेल्स आर पॉलीप्लॉइड, रेयर इंस्टांसेस ऑफ पॉलीप्लॉइड मैमल्स आर नोन बट मोस्ट ऑफन रिजल्ट इन प्रीनेटल डेथ। सो बेसिकली क्या होता है कि बहुत सारी जो मैमेलियन लिवर सेल्स होती हैं वो भी पॉलीप्लॉइड होती हैं, जो मैमल्स में जो लिवर सेल्स प्रेजेंट होती हैं, बट ये जो है मैमल्स इसमें कम नोन है। बेसिकली प्लांट्स और एनिमल्स ज़्यादा होते हैं। और अगर मैमल्स इस तरीके की कंडीशन अगर होती भी है तो वो उनकी जो है पहले ही समय से पहले ही उनकी डेथ हो जाएगी। बिकॉज अगर हम अपने केस में ही बात करें, ह्यूमन की केस में बात करें, अगर ट्रिप्लॉइड कंडीशन आ जाए तो वो सर्वाइव नहीं कर सकता वो ऑर्गेनिज्म, क्योंकि हमारा जो एक्चुअल नंबर ऑफ क्रोमोसोम है दैट इज डिप्लॉइड, राइट। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं जैसे कि जो पॉलीप्लॉइडी है वो दो टाइप की होती है, ऑटो पॉलीप्लॉइडी एंड एलो पॉलीप्लॉइडी। सो मैंने सोचा कि हम एक ही स्लाइड में इसको एक डिफरेंस देख लें ताकि इजी हमें समझ में आए। ये मैंने गूगल से एक इमेज ली है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट है ऑटो पॉलीप्लॉइडी रेफर्स टू अ टाइप ऑफ पॉलीप्लॉइडी वेयर द क्रोमोसोम कॉम्प्लीमेंट कंसिस्ट ऑफ मोर देन 2 कॉपीज ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। यानी कि ऑटो पॉलीप्लॉइडी, ऑटो का मतलब होता है मतलब सेम, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ऑटो मतलब सेम या खुद से हम बोल सकते हैं। तो ऑटो पॉलीप्लॉइडी दो सेम स्पीशीज के बीच में जब हम क्रॉस कराते हैं उसका जो हमें प्रोडक्ट मिलता है, उसका जो हमें पॉलीप्लॉइडी मिलती है उसको हम ऑटो पॉलीप्लॉइडी बोलते हैं, राइट। और अगर हम बात करें एलो पॉलीप्लॉइडी में तो इसमें क्या होता है, दो डिफरेंट जो स्पीशीज़ हैं उनके बीच में हम क्रॉस करवाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमने एक स्पीशीज़ ले ली ट्रिटिकम एस्टिवम जिसे हम वीट कहते हैं, और दूसरा क्रॉस हमने इसका क्रॉस कराया हमने राई के साथ जिसे हम कहते हैं सिकेल सेरिल्स। सो इससे जो ऑप्टेन होता है दैट इज़ ट्रिटिकेल, हमें जो है वैरायटी ऑप्टेन होती है एलो पॉलीप्लॉइडी, उसका एग्जाम्पल है। सेकंड है अराइजेज बाय द फ्यूजन ऑफ गैमिट्स ऑफ द सेम स्पीशीज़। और ये जो है सेम स्पीशीज़ के गैमिट, मेल एंड फीमेल गैमिट के फ्यूजन से बनते हैं ऑटो पॉलीप्लॉइड्स। और एलो पॉलीप्लॉइड जो है ये डिफरेंट गैमिट्स की जो डिफरेंट दो स्पीशीज होती है उनके मेल एंड फीमेल गैमिट के फ्यूजन से बनते हैं। थर्ड वन इज एन ऑटो पॉलीप्लॉइड सेल कंटेन्स होमोलोगस क्रोमोसोम सेट। ऑब्वियस सी बात है क्योंकि वो सेम स्पीशीज़ के बीच में है तो उसमें होमोलोगस क्रोमोसोम जो कि सेम लोकस पर प्रेजेंट होते हैं वो क्रोमोसोम का सेट होता है। जबकि अगर हम बात करें एलो पॉलीप्लॉइडी में तो वहाँ पर होमोलोगस सेट क्रोमोसोम नहीं होता है। नेक्स्ट है मेनली कॉज्ड बाय नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम, और इसमें आता है कॉज्ड बाय मेटिंग ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। सो बेसिकली ऑटो पॉलीप्लॉइडी में मैंने नॉन डिसजंक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो बताया है पहले वीडियो में, या अगर मैंने नहीं बताया तो मैं इस पर वीडियो बनाऊंगी जब सेल साइकिल की हम बात करेंगे कि जो है किस फेस में मियोसिस फर्स्ट और सेकंड में किस तरीके से नॉन डिसजंक्शन जब होता है तो उस वजह से ये होता है। और जो एलो पॉलीप्लॉइडी होती है वो होती है मेटिंग करने से दो डिफरेंट स्पीशीज के बीच में। नेक्स्ट है डज नॉट अंडरगो मियोसिस सिंस इट हैज़ अराइजन फ्रॉम वन पेरेंट। जैसे कि ये बताया गया है कि यहाँ पर मियोसिस की प्रोसेस नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है ये वन पेरेंट से ही अराइज होता है। यहाँ पर मियोसिस की प्रोसेस होती है एलो पॉलीप्लॉइडी में। नेक्स्ट है